उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी के बैनर तले 4 जून को वरुणा पुल शास्त्री घाट पर एक विशाल अधिकार सभा में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने किया, जबकि संचालन जिला मंत्री गीता सिंह द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन विनोद पांडे और शकुंतला यादव ने किया। धरना प्रदर्शन में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य और महामंत्री लीला सिंह ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उपेक्षा कर रही है। पोषाहार और राशन की आपूर्ति में अनियमितता के साथ साथ कर्मचारियों को 2G मोबाइल थमा दिए गए हैं, जिससे पोषण ट्रैकर पर ई-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे कार्य कर पाना संभव नहीं है। धरनों में यह भी बताया गया कि खराब मोबाइल उपकरणों के कारण पोषण ट्रैकर पर काम संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे अधिकारियों द्वारा बार बार डांट फटकार झेलनी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने 5G मोबाइल और इंटरनेट डाटा उपलब्ध कराए जाने तक कार्य पर रोक लगाने की मांग की। धरने में विभागीय भ्रष्टाचार, प्रमोशन में 50 वर्ष की आयु सीमा समाप्त करने, 62 वर्ष के बाद पेंशन और अन्य राज्यों की भांति शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को दोहराया गया। वक्ताओं ने लखनऊ तक आंदोलन को ले जाने का संकल्प भी दोहराया। धरने में उमेश बहादुर सिंह, ब्रजेश यादव, विनोद कुमार पांडे, प्रवेश सिंह, शैल सिंह, सरिता पांडे, शशिकला पाल, रेखा श्रीवास्तव, पूजा सिंह, सीमा गुप्ता, नंदनी यादव समेत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी मौजूद रहे। सरकार हम लोग के साथ एक गलत काम करवा रही, जो ई-KYC करा रही है। अभी से हम लोग जो पोषाहार बांटते थे, ये बच्चों का लाभार्थी को हम लोग फोटो से खींच के डाल देते थे। अब सरकार हम लोग से कह रही है कि इन लोग का ई-KYC करिए। जो आधार में इन लोग का पहले का फोटो है वो पुराने टाइप का है। अब हम लोग जब उनको लाभार्थी को राशन दे रहे हैं तो दोनों को जब मिला रहे हैं तो ले नहीं है, लेकिन सरकार ये कार्य हम लोग से जबरदस्ती करा रही है। इसके लिए हम लोग इतना परेशान है कि कैसे लाभार्थी को राशन हम लोग बांटेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं कि सरकार को इसके माध्यम से हम लोग बताएं कि या तो सरकार हम लोग को ढंग का मोबाइल दे, ऐसी मोबाइल हम लोग दी है, 5G का नहीं दी है। इसलिए हम लोग कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी चीज ई-KYC हो ही नहीं पा रहा है। इतनी परेशानी और इसको करने के लिए कि हम लोग दिन भर बैठे हैं, लेकिन मोबाइल कार्य को कर नहीं पा रहे हैं।